की दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है। उसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। वो इंडिया ने बता दिया कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। जिंदगी खराब कर दी है इस टीम ने, मेरी जिंदगी। मतलब यार मेरी बस होगी इन सबसे। अभी देखेंगे ये क्या नाम देखें, क्या नाम देखें। 5 ओवर में 19 स्कोर 2 आउट। यूएई के आगे, ये भी बता दूं कि यूएई के आगे अभी भी तो स्लो खेल रहे हैं, पर अब कोई बात नहीं करेगा। 8 बॉलों पे 7, 4 बॉलों पे 1। अब कोई बात नहीं करेगा, अब कोई नहीं बोले हेलो जी हम पाकिस्तान से नहीं हैं, हम सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम यूएई को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी को सपोर्ट बदलने आए थे, पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग की चाल बदलने आए थे। इनकी खुद की चालें बिगड़ चुकी हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की चाल नहीं बदल सके। पाकिस्तान की क्रिकेट हल्के ओपोनेंट्स के खिलाफ जो बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं या लीकेजेस हैं या लूप होल्स हैं, लाइक अफगानिस्तान की भी बात कर लें, उनकी बैटिंग को भी पाकिस्तान की बॉलिंग ने सही तरह पकड़ लिया था। प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बॉलिंग में शायद लूप होल्स अभी भी हैं, लेकिन बैटिंग में जो लूप होल्स हैं वो लूप होल्स नहीं है, वो इतने बड़े बड़े गड़े हैं और गड़ों के अंदर हमारे लौंडे धसे जा रहे हैं। मतलब कभी हम 63 डॉट बॉल्स खेलते हैं, कभी हम पावर प्ले में 21 डॉट बॉल्स खेल के चले जाते हैं। जब मोमेंटम प्रोवाइड करना होता है, लड़के हिट आउट करने की कोशिश करते हैं, हाथों में कैच पकड़े जाते हैं। आज पाकिस्तान ने 105 पे इनको ऑल आउट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद। लेकिन अगर एक सीरियस बात मैं करूं ना, यूएई को जिस तरह हमने हराया ना, उस शक्ल के साथ तो हम इंडिया से नहीं जीत सकते, या उस शक्ल के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उस बैटिंग के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते जिस बैटिंग ने यूए के अगेंस्ट भी कल रात को जो कहते हो कि टट्टी किया ना, जिस रात को उस यूए के सामने भी जिस बैटिंग ने मुंह काला करवाया, आप उस बैटिंग के साथ इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल भी नहीं सकते। जीतना तो बड़ी दूर की बात है। सर सुपर 4 में अगर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान ने खेलना है इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान ने खेलना है श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तीनों के पास अच्छे स्पिनर हैं, तीनों के पास। इवन बांग्लादेश के पास तो फिज जैसा बॉलर है जो इन विकेटों के ऊपर बहुत डेंजरस है। इन विकेटों के ऊपर फिज जैसा बॉलर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नवीन भी डेंजरस है, लेकिन नवीन का तो बेचारे का काम ज़रा ख़राब हो गया तो वो तो बाहर हो गया है, बट उनके पास बॉलर्स हैं। इंडिया को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा ना। इंडिया को मैं क्यों काउंट नहीं कर रहा? मेरा ख्याल है वो एशिया कप में अब तक इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज है वो देखकर आपको पता चल ही गया होगा। तो इंडिया को मैं काउंट नहीं कर भी है और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया पाकिस्तान टीम ने। पाकिस्तान टीम को मुबारक हो। सुपर 4 पाकिस्तान टीम को मुबारक तो बेहतर क्रिकेट नजर आए। भाई 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 का क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? कदरे बेहतर मतलब यार इतनी ये तो मुझे पाकिस्तान टीम का ये समझ में नहीं आता कि हम जिस टीम के खिलाफ खेलते हैं पहले उसके लेवल पे जाते हैं और फिर उससे मुकाबला करते हैं। मतलब इसी टीम के खिलाफ आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखें, सही है, हमारी परफॉर्मेंस देखें। मतलब मैं मानता हूं कि वो तो हम बार बार कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट बैटिंग तो बहुत ही बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है ना। बिल्कुल ठीक है। और इस मैच से पहले जो भी है, तरफ मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है, स्पॉट में जैसे आपको आज यूएई ने भी डाला था, अच्छी टीमें जब उस टाइट स्पॉट में डाल देंगे तो फिर आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। ये तो चूंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें, और उनके जो 2 बड़े मैच विनर हैं वो आसिफ खान लाला और वो ऊपर से वसीम, उन दोनों की विकेट इब्रार बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया, उसने उन दोनों की विकेट निकाल के दे दी है, जिसकी वजह से ये बीच में जो कहीं थोड़ा सा खतरा था या कहीं ना कहीं कोई हिसाब तब गड़बड़ हो सकता था उसकी वो साइड पे हो गया। और बाकी वो रना बॉल, बाकी उनकी टीम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक उनके 2 ओपनर वो अच्छा खेलते हैं, बीच में आसिफ खान, बाकी रना बॉल वाली उनके प्लेयर है और वो भी कभी पूरा खेलते हैं नहीं खेलते। तो जिन 2-3 प्लेयर्स पे उनकी टीम टिकी हुई थी बैटिंग में, वो तो जाहिर है कि नहीं चल पाए और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान मैच जीत गया। और लेकिन जो अच्छी टीमें होती हैं वो 2 या 3 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, उनमें हर प्लेयर हर जगह पे खेलने वाला वो बड़ा शानदार बेहतरीन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी 1-2 से जान छूट जाए तो आप बस मैच जीत जाएं। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड द वे दे वन, ओके दैट्स फाइन, ऑब्वियसली वी वांटेड देम टू विन द मैच, बट ये कोई तरीकाकार नहीं है वैसे खेलने का कि आप मुसलसल दूसरा मैच है और जो बैटिंग है वो बिल्कुल एक्सपोज हो रही है, पहले बारी आ रही है तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब मैं मानता हूं कि वो तो हम बार बार कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट बैटिंग तो बहुत ही बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है ना। बिल्कुल ठीक है। और इस मैच से पहले जो भी है, तरफ मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है,
कोई भी बात हो ना क्रिकेट के मतलब, बोर्ड के मतलब, टीम के मतलब, आपका मीडिया जो है ना ऑन टोज होना चाहिए। एक एक पाक मीडिया को प्रेस रिलीज के जरिए या बात करते हुए कोई तर्जुमान आके जरूर आगाह करता रहे। उससे देखे मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं से कहीं चली गई, खैर कहाँ से यार कहाँ उनको बातें पता, चली गई, उनको ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ चली गई, लोग कितनी देर काफी भाई वेट करते रहे। उनको पता हो तो वो फिर आगे बताए ना, पहले उनका पता होना भी तो जरूरी है। खैर मैं कह रहा तो हूँ मैं हम इससे आगे हम बढ़ते हैं ये क्योंकि इन बात बातों का जो ये है क्या, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया। लेकिन अगर एक सीरियस बात मैं करूं ना, यूएई को जिस तरह हमने हराया ना, उस शक्ल के साथ तो हम इंडिया से नहीं जीत सकते, या उस शक्ल के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उस बैटिंग के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते जिस बैटिंग ने यूए के अगेंस्ट भी कल रात को जो कहते हो कि टट्टी की है ना, जिस रात को उस यूए के सामने भी जिस बैटिंग ने मुंह काला करवाया, आप उस बैटिंग के साथ इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल भी नहीं सकते, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अगर आपने कल पाकिस्तानी चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जिसमें पाकिस्तान के 2 एक्स चेयरमैन भी खड़े हुए थे, रमीज राजा और नजम सेठी। रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने ये चीज सुनी थी कि जी हमने इंडिया को क्रिकेट के साथ हराना है, हमने इंडिया को क्रिकेट के साथ बदला देना है। मतलब आप वापस कैसा कह लो, चेयरमैन से लेके मीडिया, एक्स क्रिकेटर, आम पब्लिक, सोशल मीडिया, एक ही बात की जा रही है, इंडिया से बदला लेना है, इंडिया से बदला लेना है, इंडिया में टीवी टूटे जाएंगे। मैं तनवीर अहमद को सुन रहा था बैठ के, तनवीर अहमद ने यही बात की है कि इंडिया को औकात याद दिलवानी है, कि बेसिकली उनकी औकात क्या है, ये बात तनवीर अहमद ने की है कि इंडिया को 21 वाले मैच में उठने भी नहीं देना, सर भी नहीं आगे अपने आगे जो है वो खड़ा करने देना, इंडिया को इतना मारना इंडिया को 21 वाले मैच में कि इनको समझ आ जाए कि इन्होंने किया क्या था। भाइयों ऑन दी सीरियस नोट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर भी पाकिस्तान को लेकर बड़े ज़्यादा इमोशंस हैं, बट मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बंदा हूँ, मैं थोड़ा सा लॉजिक पे बात करने वाला बंदा हूँ, मैं थोड़ा सा हाइप क्रिएट नहीं करता किसी भी चीज़ को लेकर, मैं बड़ा ना ऐसी बात करता हूँ जो रियलिस्टिक बात हो। अब रियलिस्टिक बात में ये चीज़ आ जाती है, आप ये सोचो पाकिस्तान और यूए का जो कल मैच था, पाकिस्तान ने जो यूए के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है, आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे 9 पे 2 आउट थे 3 ओवर में, हमारे 80 पे 5 आउट थे, यूएई के अगेंस्ट हमारे 80 पे 5 आउट थे, हमारे 96 पे कुछ 6-7 आउट हो गए हुए थे यूएई के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट नहीं, यूएई के अगेंस्ट। और शाहीन अफरीदी का कैमियो अगर कल ना होता फिर हमने फिर जलील हो जाना था। शाहीन के उस कैमियो ने हमें हमारी इज्जत बचा ली, शाहीन के उस कैमियो ने हमारी इज्जत को फिर बचा लिया। पाकिस्तान 146 कर पाया यूए के अगेंस्ट। अगर आप यूए के अगेंस्ट 146 कर रहे हो, आप जब इंडिया के अगेंस्ट 127 कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है इस बैटिंग के बलबूते, इस बैटिंग के साथ आप इंडिया को क्या 200 मार जाओगे? थोड़ा सा रियल वर्ड्स में देखो ना, थोड़ा सा रियलिटी में आके देखो ना कि आप इंडिया के साथ किस तरह मुकाबला करोगे, प्लान क्या होगा आपका, प्लान आपका कुछ है ही नहीं। इससे बेहतर तो बाइकआउट कर लेते हैं यार। शाहीन शाह अफरीदी की ना अगली दफा ऊपर से बैटिंग आनी चाहिए। ये देखो इसके ऊपर अब एजेंडा चलाना पड़ेगा कि बस बहुत हो चुका है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी जितनी क्लीन हिटिंग कर रहा है, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब इस टूर्नामेंट में आए थे भाई, ऐसे चांद दिन में तारे दिखाएंगे, लंबे लंबे छक्के मारेंगे। लेकिन लंबे लंबे छक्के तो छोड़िए, हमारे तो खुद यहाँ तो दिन भी नहीं हो रहा, रात हो रही है, छक्के छूट गए। छक्के वैसे ही सारा दिन छूटे रहे, सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से लगे पड़े, बाइकआउट हो रहा है, ये कॉट हो रहा है, वो कॉट हो रहा है। यहाँ चंद लोगों को चढ़ा दिया झंडे के ऊपर कि देखो जी अब नेशनलिज्म होगा। खैर एनीवेज वो बात तो बाद में कर लेंगे। लेकिन पाइक्रॉफ्ट से पाइक्रॉफ्ट तक का सफर ये तो टंग ट्विस्टर बन गया भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरा मामला ही इतना ट्विस्टिंग था तो टंग ट्विस्टर तो बनना लाजिम है। लेकिन ये लाफ्टर थेरेपी में कर रहा हूँ, आप लोग भी हैरान हो परेशान हो गए, बावला हो गया, हिल गया थोड़ा सा। ये बैटिंग देखने के बाद हिल ही जाएगा बंदा के। नजीब अस्सलाम वालेकुम, बासित भाई कैसे हैं आप, ठीक है? वालेकुम। मैंने नजीब भाई क्या कहा था, बासित भाई आ जाएंगे, बिजी हैं। अभी पहुंचा हूँ एयरपोर्ट से सीधा। अब हाँ मैं वही कह रहा था नजीब को, मैं वही नजीब को कह रहा था। बासित भाई आवाज नहीं आ रही मुझे, बासित भाई की आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। मुझे तो आ रही है। मैं बात कर लूं नजीब, पहले तो जो आपने बात की ना बैट्समैनों की, वो तो जरूरी है ही है। लेकिन ये जो 29 रन शाहीन के है ना,
इस टीमों के खिलाफ बड़े सूटेबल है। इंडिया खेली थी ना, उसमें भी उसने 33 रन किए थे ना, लेकिन वो फायदेमंद नहीं थे। जब कोई क्वालिटी जी। साइड आएगी, अगर 9वें नंबर वाला 30 करेगा ना, तो ये ना समझे कि हम जीत जाएंगे। तो ये एक बैटर्स को सोचना पड़ेगा, कप्तान और कोच को। फिर आपका कप्तान नो डाउट टेस्ट मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस उसकी है, वनडे क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस है, भाई लेकिन ये तो बता T20 दो में मुझे काबिल साहब, प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ? शाहीन फकर नहीं हुआ? फखर शाहीन ने 29-14 बॉलों पे नहीं किए हैं 7। नहीं नहीं, वो तो अभी अभी देखा दोनों है को नहीं आपने देना अभी, चाहिए? क्योंकि आ रहा शाहीन ने मेरे सामने लगा। 14 बॉलों पे 29 और 16 रन देके 2 विकेटें, तो बस सही है ना। फकर के वैसे मैच 50 बहुत वैल्यूएबल 50 थे। क्या बासित भाई 146 के मैच पे 41 से जीत रहे हैं और आप कह रहे 2 मैन ऑफ द मैच दे दे। अरे ये तो दे देना अच्छा, यार, क्या अच्छा है ना, दिल बड़ा होगा दोनों का। मैं बात कर लूं, मैं भूल ना जाऊं। हाँ हाँ, बात करो। लिख आप ले। अपनी जरा वो, मैं क्या करूं। कि आप मुसलसल दूसरा मैच है और जो बैटिंग है वो बिल्कुल एक्सपोज हो रही है। पहले बारी आ रही है तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। इब्रार ही वाज अमेजिंग, साइम अयूब ही वाज गुड। नवाज जहां पे थोड़ा सा प्रेशर वाला मैच होता है एट टाइम्स डिसअपॉइंट करता है, बट इट्स ओके। फास्ट बॉलर्स टुडे, शाहीन शाह अफरीदी ही वाज अमंग्स द विकेट, ऊपर से आउट करके दिया। हारिस रऊफ ही वाज अमेजिंग। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो ओके की रिपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बैटिंग में आपने क्या करना है? बैटिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं और उसका हमें बहुत आंसर हमें ढूंढने पड़ेंगे उसके। और आवाज नहीं आ रही यार, ये जिसको नहीं आ रही इसको तो मैं ब्लॉक कर रहा हूं। ऐसी फजूल में आप बोलते हैं बीच में आके। तो मैच तो जीत गए हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि जो सारे सवालात हैं उनका जवाबात आपको ढूंढने पड़ेंगे। पाकिस्तान वन, बट द सो मेनी क्वेश्चंस दे रिमेन टू बी आंसर्ड। और उसमें से बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप अग्रेसिव अप्रोच की इंटेंट के साथ खेलने के बहुत बड़े दावेदार बन चुके थे पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि जब से बाबर आजम को बाहर किया, रिजवान का तो मैं खैर नाम नहीं लूंगा, उसको तो चलो वो तो द वे ही इज, लेकिन बाबर आजम को आपने सिर्फ स्ट्राइक रेट की बुनियाद पे ही दोनों को बाहर किया है, तो आपका जो स्ट्राइक रेट है वो कोई बहुत आइडियल नहीं है। एंड पे यू आर डिपेंडेंट ऑन शाहीन शाह अफरीदी, वो आके नंबर 8-9 पे आके वो आपको रन्स करके दे रहा है मुसलसल दूसरे मैच में। और मैंने आपको इस मैच की मिड इनिंग्स में भी जब मैंने आया था, मैंने आपसे ये बोला था, ये जो एंड पे जो रन्स 18 आखिरी ओवर में बन गए हैं, इसने मैच जो है वो पाकिस्तान की फेवर में कर दिया। 120-25 के आसपास टोटल हो, यूएई दे आर इन द गेम, बट द मोमेंट पाकिस्तान दे विल गो क्लोज टू 150, तो फिर यूएई की बस की बात नहीं रह जाएगी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारी टीम 18वें 19वें ओवर तक वो बिल्कुल रेंग रही थी, वो बिल्कुल हल्के हल्के से चल रही थी, और आखिरी ओवर में अगर 18 रन आए हैं तो फिर जाके 146 पे पहुंचा। तो क्या आप यूएई के खिलाफ 19 ओवर बैटिंग करने के बाद आपको 120-25 पे आपको रुकना चाहिए? 6 गेंदें एंड पे, वो अच्छे दिन पे शहनशाह अफरीदी के लग गए। पिछला मैच भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, वो लग गए तो लग गए। कोई अच्छा दिन आएगा वो पहली बॉल पे आउट होके चला जाएगा। कई दफा ऐसा हुआ, आउट होके चला भी जाता है पहली बॉल पे, क्योंकि उसका वो काम नहीं है नंबर 9 वाले से। इफ यू आर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग दैट योर नंबर 9 बैट्समैन ही विल कम इन एवरी मैच एंड ही विल स्मैश 2 3 4 6s on the boundaries, this is not going to happen. तो हर मैच में ऐसा नहीं होगा। मुसलसल वो आपसे हर दूसरे मैच में वो काम ये करके जा रहा है। अब आप पहुंच गए हैं सुपर 4 स्टेज में, और बहुत बड़ा कमाल किया है। इस पूरे ग्रुप में भी मुकाबला एक टीम से ही था, इंडिया से, वो तो हमें पता चल गया उस दिन क्या हुआ है। लेकिन बाकी ये जो यूएई वाला मैच है, ये भी आपको इससे ज्यादा और आसानी से जीतना चाहिए था। ओमान का मुकाबला कोई नहीं था, तो आपने ओमान के साथ भी चलो जो भी बैटिंग शैटिंग की, लेकिन बैटिंग इज अ कंसर्न नाउ फॉर पाकिस्तान। बैटिंग जो है काफी बड़ा कंसर्न है। तो ग्रुप स्टेज में आपने 3 मैच खेलने थे, एक ओमान से, यूएई से और एक इंडिया से। तो यूएई वाला मैच आपका वो इससे ज्यादा आराम सुकून से आपको जीतना चाहिए था। ओमान की टीम ही सबसे ज्यादा हल्की थी, वो तो माइनस ही करते हैं आप। फिर इंडिया वाला मैच, तो जो बड़ा मैच था उसमें पता चल गया कि कहां पे खड़े हुए। और आज वाले मैच में भी अगर इनकी टीम में, जैसे मैंने बताया कि 2-3 की बजाय कुछ और थोड़े से अच्छे मैच विनर होते, जिस पोजीशन में ये पहुंच चुके थे बॉलिंग से भी और बाद में बैटिंग से भी,
तो ये काफी ज्यादा ट्रबल कॉज कर सकते थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने ग्रुप स्टेज में 3 मैच खेले, 2 जीते। माइक हैसन जाके अभी कैलकुलेशन जो उनकी मैच जीतने का है परसेंटेज वो आपके सामने ले आएंगे कि जी जब से मैं कोच बना हूं तो हम 12 मैच जीत चुके हैं, सिर्फ 4-5 मैच हारे हैं, 12 मैच आप जीते हैं। लेकिन उस 12 में से जिन टीमों से मैच जीते हैं तो वो भी कोई बताने वाली फखर वाली बात तो नहीं है ना कि आप यूएई से 3 मैच जीत गए हैं, उन 12 में से 1 मैच ओमान से जीत गए हैं, अफगानिस्तान से 2 मैच अच्छे जीते, फिर बांग्लादेश से आप 4 मैच जीते हैं और 2 मैच आप वेस्ट इंडीज से जीते हैं। तो कहने को तो आप 12 मैच आप जीत गए, लेकिन आप बीच में बांग्लादेश से 2 मैच हारे हैं, वेस्ट इंडीज से भी 1 मैच हारे हैं, अफगानिस्तान से भी 1 मैच हारे हैं और इंडिया डेफिनेटली वो अच्छी साइड है उससे भी 1 मैच हारे हैं। तो अभी तक आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो कहने को तो आपने 17 मैच यू हैव प्लेड 17 मैचेस। पाकिस्तान के जो कोच बने हैं माइक हैसन, 17 T20 के मैच खेले हैं पाकिस्तान, 12 मैच जीता है, 5 मैच हारा है। तो कहने को तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल परसेंटेज है यार, ठीक है जो हमारी टीम की रैंकिंग है उसके एतबार से। लेकिन जब आप इसको नैरो डाउन करते हैं तो मैंने आपको बता दिया किस टीम के साथ कितने मैच जीते हुए, उसमें से भी बांग्लादेश से 2 और वेस्ट इंडीज से 1 और अफगानिस्तान से भी 1 मैच हारा हुआ। इंडिया हारा तो चलो आप ना ही काउंट करो बिकॉज वो तो नंबर 1 रैंकिंग टीम है। तो मतलब इससे क्या निकल के आ रहा है कि व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप क्वालिटी साइड्स या जो आपके आसपास की टीमें हैं तो फिर पता नहीं चलता कि क्या होना है क्या नहीं होना। और जो हल्की फुल्की आपके लेवल की टीमें हैं तो उसमें से कभी मैच हार जाएंगे कभी जीत जाएंगे। और खास करके ये बैटिंग में बहुत ज्यादा पता नहीं ये लड़के या तो इनका स्किल सेट ही ऐसा है और हम इनसे ज्यादा हायर होप्स लगा देते हैं। टूर्नामेंट से पहले कुछ पाकिस्तान में बच्चे जो है सोशल मीडिया पे बातें कर रहे थे ये हसन नवाज कच्चा खा जाएगा, देखना जनाब अब कैसे चौके मारेगा छक्के मारेगा। वो पूरी ट्राई नेशन सीरीज गुजर गई है, उसमें भी कोई मजेदार किस्म का कोई एक छक्का मार दिया था राशिद खान को, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ खास नहीं। और अभी इंडिया वाले मैच में भी वो दिन भी गया, आज का भी दिन गया। तो भाई अब आगे चांस नहीं है, अब ये सुपर 4 स्टेज के अभी मुकाबले आपके जो 3 मैच आगे होने हैं तो वो उसमें इस तरह की ये कहानी नहीं चलेगी, उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा फिर जाके ब्रेक होंगी। सर सुपर 4 में अगर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान ने खेलना है इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान ने खेलना है श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तीनों के पास अच्छे स्पिनर हैं, तीनों के पास। इवन बांग्लादेश के पास तो फिज जैसा बॉलर है जो इन विकेटों के ऊपर बहुत डेंजरस है, इन विकेटों के ऊपर फिज जैसा बॉलर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नवीन भी डेंजरस है लेकिन नवीन का तो बेचारे का काम ज़रा ख़राब हो गया तो वो तो बाहर हो गया है, बट उनके पास बॉलर्स हैं। इंडिया को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा ना, इंडिया को मैं क्यों काउंट नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है वो एशिया कप में अब तक इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज है वो देखकर आपको पता चल ही गया होगा। तो इंडिया को मैं काउंट नहीं कर रहा, बाकी जो हैं दैट आई एम नॉट सर्टन कि वो ये आप उनके स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे। और ये अपना माइंडसेट चेंज कर लें कि अगर आप टॉस जीते हैं तो आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। सर आप टॉस जीत रहे हैं, आप पहले बॉलिंग करें, सेकंड बैटिंग करें। ये अभी आपके सामने है क्या हुआ है, ये जो नवाज ने गेंद फेंका और इस तरह उसमें से छींटे निकले हैं जैसे गेंद जो है वो लेदर नहीं किसी पानी की बनी हुई है,